नमस्कार प्यारे मित्रों, आज से हम शुरू कर रहे हैं मैथ की एक नई सीरीज जिसका नाम रखेंगे शॉर्ट नोटिस। और ये होगा एडवांस का पोर्शन। एडवांस का भी एक नॉर्मल लेवल से हायर लेवल तक ही जाएंगे हम लोग। तो आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। ठीक है, तो पहली चीज अगर हम बात करें कोण की, क्या कोण, जिसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो कोण क्या होता है, कह रहे हैं कोण जब दो किरणें किसी एक बिंदु से स्टार्ट होके दो साइड को जाती है, दो तरफ को जाती हैं। इस बिंदु को O मान लें और इसको मान लें A और इसको मान लें B। तो कह रहा है जब कोई दो किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोण। इसको हम बोलेंगे, इस बिंदु को बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे वर्टेक्स। इसे जो बोलेंगे वो भुजा, भुजा बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे, भुजा। और ये जो साइड है वर्टेक्स हो गई, भुजा हो गई। ठीक, वर्टेक्स और भुजा। और इसे क्या बोलेंगे, ये जो पार्ट बना ये हमारा होता है कोण। क्या होता है, कोण। वर्टेक्स, भुजा और कोण, ये तीन चीजें आप। अब हम बात कर रहे हैं कोणों के प्रकार, टाइप ऑफ द एंगल। तो सबसे पहला कोण जो हमारा है वो क्या है, न्यून कोण। क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। जो सबसे क्यूट हो वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल मतलब अगर कोई बनाया तो कह रहा वो, अगर से मान लो ये एंगल है, ए है, ओ है, ये बी है, ये एंगल की बात करें तो कह रहा है ए ओ बी या एंगल ए ओ बी, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो से छोटी होगी। क्या होगी, सॉरी, जीरो से बड़ी होगी। ये क्या होगी, जीरो से बड़ी, मगर किससे छोटी होगी, 90 डिग्री से। तो कह रहा इफ एंगल लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो वो हमारा क्या कहलाता है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे बात करें हम समकोण की। किसकी, समकोण की। किसकी बात करें, समकोण या राइट एंगल। किसकी बात करें, राइट एंगल। इसकी अगर हम बात करें तो राइट एंगल क्या होता है, जो इक्वल टू 90 हो। इफ अ एंगल इज इक्वल टू 90 दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। या इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हो, पूरा कंप्लीट सर्किल है, जैसे यहां से लेके इससे स्टार्ट किया और एंगल यहीं पे आके मिल जाए, यानी 360 हो गया। इसको 4 से डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो 4 से, तो जो वैल्यू आती है या जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, समकोण। कैसे, क्या बोलते हैं, समकोण या राइट एंगल। क्या बोलते हैं, समकोण या राइट एंगल। ठीक है। इफ द final position of the ray OA is 1/4 of the complete revolution, the angle between the initial and final position is called right angle. अगर हम किसी एंगल को स्टार्ट करें और वहीं पर आकर रुक जाएं, उस भाग को हम 4 से डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद जो भी पार्ट आता है वो हमारा क्या कहलाता है, राइट एंगल। इसका अंशीय माप कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक, इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर पर आता है अधिक कोण। कितना आता है, कौन कोण, अधिक कोण। इसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ओ बी टी यू एस ई, ऑब्ट्यूस एंगल। ये क्या होता है, ये 90 से बड़ा, क्या है, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। यानी अगर हम कोई एंगल ऐसे बनाएं, ये पोर्शन, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, तो इसमें जो एंगल होगा, यानी ये जो A हो, इसको मान ले O,
क्या मान लें, O ये एंगल हुआ, तो O क्या होगा, O इज ये ग्रेटर देन होगा किससे, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण। इस एंगल हुज वैल्यू इज बिटवीन 90 एंड 180, यानी अगर 90 और 180 के अंदर कोई जो है कोण है, वो सब क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं, अधिक कोण होते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है ऋजु कोण। क्या कौन सा कोण आता है, ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल। क्या आता है, स्ट्रेट एंगल। अगर स्ट्रेट एंगल की बात करें तो एक सीधी रेखा, दो रेखा, जैसे एक ये क्या है, ये पहली रेखा थी OA, इसके अपोजिट एक दूसरी रेखा स्टार्ट हो जाए OB, इसे क्या बोलेंगे, OB। तो ये हमारा ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसकी वैल्यू क्या होगी 180, एग्जैक्ट 180 होगी। ये हमारा क्या कहलाएगा, ऋजु कोण। इसमें क्या है, दो रेखाएं हैं, दो किरणें हैं, एक इधर जा रही है और एक उसके जस्ट अपोजिट, कंप्लीटली अपोजिट है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारा स्ट्रेट एंगल या ऋजु कोण। इस कोण को कहेंगे हम स्ट्रेट एंगल या ऋजु कोण। ठीक है, अगली बात करते हैं बृहत कोण की। किसकी बात करते हैं, बृहत कोण। क्या कहेंगे, बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। वो क्या होगा, वो 180 और ये जैसे कोई एंगल है, ये क्या करेगा, इधर आ जाएगा 180, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, और ये 180, ये फॉरवर्ड अगर यही पहुंच जाएगी तो पूरा कंप्लीट 360 हो जाएगा। तो कह रहा है 180 और 360 के बीच ये एंगल अगर O माने तो O क्या होगा, 180 से बड़ा होगा और 360 से क्या होगा, छोटा होगा। यही हमारा क्या कहलाता है, बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। लगभग इतने टाइप के कोण होते हैं। अगर मानना चाहो तो 0 डिग्री का एक कोण हो गया, ठीक, एक 0 डिग्री का कोण। तो अगर हम 0 डिग्री को पहचाने तो वो क्या होगा भाई, एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्टार्ट होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोण होगा, एक होगा, उसी पे A भी होगा और उसी पे OA और OB रेखाएं दोनों एक ही पॉइंट, एक ही रेखा पर होंगी, तो हमारा 0 डिग्री का होगा, उसको भी मान सकते हैं। तो लगभग इतने टाइप के कोण होते हैं, इनसे आपके एडवांस में काम चल जाएगा। ठीक है, और कुछ जोड़े की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कुछ जोड़े होते हैं, बात कर रहे हैं कोणों के विशेष प्रकार के जोड़े। क्या, कोणों के विशेष प्रकार के जोड़े। सबसे पहला होता है कोण। एक कोण होता है जिसे पूरक कह सकते हो, कहीं कहीं पूरक लिखा मिल जाता है, अनुपूरक, इसको अनुपूरक भी लिख देते हैं कुछ लोग, और दूसरा है कोटिपूरक। क्या कहते हैं, कोटिपूरक। इन तीन नामों से इसको हिंदी में जाना जाता है। क्या होता है, अनुपूरक, पूरक, कोटिपूरक। और इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। इफ द सम ऑफ, कह सकते हो, द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 90, thus they were called is क्या, ए कंप्लीट एंगल। मतलब अगर एंगल A है प्लस एंगल B है, दोनों की वैल्यू अगर 90 हो तो वो क्या होते हैं, पूरक, अनुपूरक, कोटिपूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कह रहा है टू एंगल whose sum is 90 are called complementary angle and either is called complete of one other, complement of other। जैसे मैंने कहा, मैंने ले लिया, एक है 40, दूसरा कितना हो गया 50, तो एक एंगल पता है तो दूसरा ये एंगल इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। 40 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 50, और 50 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 40, कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे के क्या है, अनुपूरक, कोटिपूरक या पूरक कोण
हैं, एक दूसरे को पूरा करके कितना बनाते हैं 90 डिग्री, यही इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। दूसरे नंबर पर आता है समपूरक कोण। क्या कहलाता है समपूरक कोण, क्या कहलाता है समपूरक कोण। समपूरक इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो कोण हैं उनकी वैल्यू क्या हो 180 हो, कितनी हो 180। दो कोणों का सम अगर 180 हो तो क्या होता है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। या जैसे मैंने कहा एक कोण मैंने ले लिया 100 और दूसरा ले लिया 90 80, कितना ले लिया 80 ले लिया, तो इस कंडीशन में ये और ये इन दोनों का जोड़ क्या है 180 है, क्या है 180। तो पहला कोण दूसरे का सप्लीमेंट्री कहलाएगा और दूसरा कोण पहले का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी इसमें। ठीक, मिलते हैं इसी तरह के एक अगले वीडियो में, तो आप इसको वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।